जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में अध्ययन करने जा रहे हैं व्याकरण का। व्याकरण में आज हम जानेंगे अव्यय के बारे में। तो अव्यय के बारे में जानने और उसके प्रकारों के बारे में जानने से पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय कहलाते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, उधर, किंतु आदि। अब अव्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और काल के आधार पर रहकर बदलते नहीं हैं, जो हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जिनका व्यय या रूपांतर नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। और ऐसे ही कुछ शब्द जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, उधर, किंतु, ऐसे शब्दों को हम अव्यय के रूप में जानते हैं। यहाँ हम अब उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके सामने पहला प्रकार प्रस्तुत है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। जैसे भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी थी। तो यहाँ दिए गए शब्द झटपट क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान को बताता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय हैं। इसके कुछ वाक्य। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है, हमारे घर के आगे मस्जिद है, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो यहाँ रेखांकित शब्द के साथ, के चारों ओर, के आगे, से मधुर, की जगह, ये सभी शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्दों का संबंध बताते हैं। पहले वाक्य में प्रयुक्त के साथ शब्द राम और लक्ष्मण का संबंध दिखाते हैं। दूसरों में आया हुआ के चारों ओर, बगीचे और दीवार का संबंध दिखाते हैं। तीसरे वाक्य में आया शब्द के आगे घर और मस्जिद का संबंध दिखाते हैं। से मधुर मनीषा और मानसी का संबंध दिखाते हैं और की जगह साजिद और वाजिद का संबंध दिखाते हैं। ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद ही प्रयुक्त हुए हैं और ये वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रकार की तरफ। वहाँ पर हम पहले कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया, इसीलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसीलिए, तथापि, ऐसे शब्दों की यहाँ बात हो रही है। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसीलिए। ऐसे शब्दों से हम समुच्चय बोधक अव्यय का पहचान कर सकते हैं। अगले प्रकार को जानते हुए हम दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे। अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। जो शब्द विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जैसे अरे, हाय, वाह, ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं और इनका भी लिंग, वचन या काल के अनुसार कोई बदलाव, कोई रूपांतर नहीं होता।
तो आज हमने ऐसे शब्दों को जाना जिनका लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई रूपांतर नहीं होता, वे अव्ययी कहलाते हैं। आशा करती हूँ यहाँ आपको अव्यय के चारों प्रकार और उसकी व्याख्या समझ आ गई होगी। धन्यवाद।